नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। नजर डालेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों पर। खबर देहरादून से, जहां देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीबीटी के माध्यम से सामाजिक कल्याण योजनाओं की पेंशन राशि लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की। सरकार की इस पहल का उद्देश्य पात्र लोगों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। चलिए अब नजर डालेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दे। बड़ी खबर, उत्तराखंड चुनाव में कांग्रेस की तैयारियां तेज। चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। 23 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है। कांग्रेस की ओर से ये बड़ी तैयारी। कुमारी शैलजा कमेटी में शामिल की गई हैं। हरीश रावत को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अहम जानकारी, वरिष्ठ नेताओं पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। इस बार चुनावी रणनीति पर कांग्रेस का विशेष फोकस नजर आ रहा है। उत्तराखंड चुनाव से पहले कांग्रेस की ये तमाम तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही है। 23 सदस्य कमेटी का गठन कांग्रेस की ओर से किया गया है, जिसमें कुमारी शैलजा को यहां पर शामिल किया गया है। बड़ी जिम्मेदारी हरीश रावत को भी दी गई है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी इस कमेटी में शामिल की गई हैं। जानकारी दे दे, इस बार वरिष्ठ नेताओं पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। ये लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं 23 सदस्यों की, जिनका गठन किया गया है। तमाम नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। हरीश रावत को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जानकारी दे दें, इस 23 सदस्य लिस्ट में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का भी नाम शामिल किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज हो चुकी है। चुनाव से पहले तमाम तैयारियों के लिए जमीन स्तर पर उतारने के लिए 23 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय है, जिससे प्रदेश भर में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने बताया कि आज और आगामी सप्ताह के दौरान कई जिलों में भारी बारिश से अति बारिश की संभावना है। इसे देखते हुए पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम विभाग ने लोगों और प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि कई स्थानों पर तेज बारिश के दौर और उससे जुड़ी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। जानकारी दे दें, आज मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, तो उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। अभी मौसम जैसे हमने बताया था पीछे भी फोरकास्ट में कि भाई अभी एक्टिव रहने का टाइम है। और अभी जो पिछले 24 घंटे के दौरान अगर हम देखें, बहुत भारी बारिश भी हमारे को बागेश्वर और उत्तरकाशी जिले में मिले भारी बारिश। बाकी पिथौरागढ़ में, चमोली में, देहरादून जिलों में भी प्राप्त हुई है। चेतावनी में भी जो है अगले 24 घंटे के लिए बागेश्वर जिले में जो है बहुत भारी से बहुत भारी बारिश जैसे होने के चांसेस है, तो उसके लिए ऑरेंज अलर्ट रखा हुआ है। जो भारी बारिश है उसके लिए जो हैवी रेनफॉल हमारे को काफ़ी सारे जनपदों में इस सप्ताह के दौरान चांसेस बने हुए हैं। और इसके साथ साथ जो है गरज चमक के साथ तीव्र से अति तीव्र जो है अत्यंत तीव्र जो वर्षा के दौर है उसके चांसेस भी बने हुए हैं। तो इसमें जो खासतौर से मुख्य जिले हैं उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली जैसे जिले हैं, पिथौरागढ़ है, नैनीताल भी, तो ये जिले जहाँ पे ये संभावना ज़्यादा बनी हुई है। रुड़की के धनौरी क्षेत्र में पुरानी गंगा नहर के किनारे जहरीली घास चढ़ने से 2 मवेशियों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य पशुओं की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद पशुपालकों में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और प्रभावित पशुओं का उपचार शुरू किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक गंभीर पशुओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस हादसे से पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। कई परिवार अपने मवेशियों की मौत से सदमे में हैं। ग्रामीणों ने जहरीली घास की निष्पक्ष जांच कराने
और प्रभावित पशुपालकों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। मसूरी में विवादित 6 मंजिला बहुमंजिला भवन पर नगर पालिका परिषद और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 40 से 50 फ्लैटों को दोबारा सील किया है। भवन का निर्माण पर एमडीडीए की स्वीकृति और अग्निशमन विभाग की एनओसी नहीं होने का आरोप है। कार्रवाई के दौरान 3 परिवारों ने विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद एसडीएम राहुल आनंद ने उन्हें 48 घंटे के भीतर भवन खाली करने का निर्देश दिया है। चेतावनी भी दी कि तय समय के अंदर प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करेगा। उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में ये कार्रवाई की गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए कि पहले लगी सील कैसे टूटी और अवैध कब्जों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी। अब पूरे मामले में अगली सुनवाई और उच्च न्यायालय के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। न्यायालय के आदेश थे कि इस पूरी बिल्डिंग में ना तो किसी को आवास आवंटित किया जाए, ना ही उस पर किसी को कब्जा दिया जाए। तो उसी के क्रम में जो है यहाँ पे कुछ कब्जे हो रखे थे, उसको मुक्त कराना था और उसमें सील लगाना था। तो उसमें सीलिंग की कार्रवाई की गई है। तो यहाँ पे लगभग समस्त जो जितने भी कमरे थे उनको सील कर दिया गया है। केवल जो 3 कमरे हैं उसमें जीवन। चलिए अब नजर डालेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। अहम खबर, बड़ी खबर, बीकेटीसी में अनुशासनात्मक पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अध्यक्ष के व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल तत्काल निलंबित किए गए हैं। गंभीर अनियमितताओं पर अब गाज गिरी है, यह बड़ा एक्शन लिया गया है। मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति भी गठित की गई है। शुरुआती जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं। निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए यह सस्पेंशन किया गया है। बीकेटीसी में अनुशासनात्मक पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जानकारी दे दें, अध्यक्ष व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे थे, जिसके बाद अब बीकेटीसी की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। शुरुआती जांच में आरोप लगाए गए जो कि सही पाए जा रहे हैं। निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सस्पेंशन जारी किया गया है। जानकारी दे दें, बीकेटीसी में यह अनुशासनात्मक कार्रवाई देखने को मिल रही है। अध्यक्ष व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कई गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद बीकेटीसी की ओर से यह बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। शुरुआती जांच में सभी आरोप सही पाए जा रहे हैं, जिसके बाद निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए बीकेटीसी की ओर से ये बड़ा अनुशासनात्मक पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अध्यक्ष व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल को जानकारी देने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। गंभीर अनियमितताओं के बाद ये गाज गिरी है। चलिए अब नजर डालेंगे बद्रीनाथ से आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा दें। बद्रीनाथ चढ़ावा मामले की हाई लेवल जांच होगी। सीएम धामी के निर्देश पर समिति का गठन किया गया है। यह अहम जानकारी आपको दे दें। 3 सदस्यीय समिति इस पूरे मामले पर जांच करेगी। 15 दिन में जांच रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। राज चढ़ावे की गहन पड़ताल भी की जाएगी। जानकारी दे दें, पारदर्शिता बढ़ाने पर भी विशेष फोकस रहेगा। ये बड़ी जानकारी बद्रीनाथ चढ़ावा मामले से जुड़े, जहां अब इस पूरे मामले की हाई लेवल जांच होगी। सीएम धामी के निर्देश के बाद समिति का गठन किया गया है, जो कि 30 सदस्यीय समिति की गठन है, जो इस पूरे मामले पर जांच करेगी। चढ़ावा मामले पर ये पूरी जांच होगी। 15 दिन के अंदर रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। दान चढ़ावे की गहन पड़ताल भी की जाएगी और साथ ही साथ पारदर्शिता बढ़ाने पर विशेष फोकस रहेगा। बद्रीनाथ चढ़ावा मामला, कई गंभीर आरोप चढ़ावे में चोरी को लेकर लगाए गए थे, जिसके बाद सीएम धामी के निर्देश पर 30 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो इस पूरे मामले पर जांच करेगी। 15 दिन का समय, जो कि 15 दिन की जांच पड़ताल के बाद एक रिपोर्ट सौंपने का समय दिया गया है। दान चढ़ावे में पारदर्शिता बढ़ाने पर विशेष फोकस इस बार रहेगा। बद्रीनाथ चढ़ावा मामला, जिसके बाद अब सीएम धामी के निर्देश के बाद
समिति का गठन किया गया है। 15 दिन के भीतर ये जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जानकारी दे दें, 30 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जो कि बद्रीनाथ दान चढ़ावा मामले पर जांच करेगी। साथ ही साथ दान चढ़ावे की गहन पड़ताल भी की जाएगी। पारदर्शिता बढ़ाने पर विशेष फोकस रहेगा। जानकारी दे दें, बद्रीनाथ चढ़ावा मामला जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर हाई लेवल जांच की जाएगी। समिति का गठन किया गया है। सीएम धामी की ओर से निर्देश दिए गए जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी। देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर द्वारा समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। दूर दराज के क्षेत्रों से पहुंचे 169 लोगों ने जिलाधिकारी के सामने अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान भूमि विवाद, अवैध कब्जे, अतिक्रमण, आपदा क्षतिपूर्ति और पारिवारिक प्रताड़ना से जुड़े मामले प्रमुखता से रहे। वहीं मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। लगभग 170 शिकायतें आज प्राप्त हुई थी और जो शिकायतें थी उनमें जो हमारे ऑफिसर्स हैं उन्होंने कई सारी शिकायतों का मौके पे ही निस्तारण किया। मेनली वेरियस एसडीएम से रिलेटेड मैटर्स थे जिसमें आपके लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स या लैंड के कई सारे कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स थे जो मौके पे ही उनमें से कई सारी चीज़ों को एसडीएम्स चूँकि मौजूद थे तो उन्होंने वहीं एड्रेस करने की कोशिश की। सिमिलरली अन्य डिपार्टमेंट के भी इशूज़ थे और इस संबंध में सारे अधिकारियों को त्वरित रूप से उन्हें निस्तारित करने के लिए मैंने न केवल डायरेक्शंस भी दिए और कुछ इश्यूज ऐसे भी थे जिनका उनका डिस्पोजल फास्ट तरीके से हो भी गया था। कोरोना महामारी में माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत आर्थिक सहायता जारी की है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अप्रैल, मई और जून 2026 की 3 माह की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी। करीब 4,900 लाभार्थियों को 4.39 करोड़ रुपए से अधिक राशि हस्तांतरित की गई है। इस दौरान मंत्री ने बताया कि योजना के तहत पात्र बच्चों की हर महीने 3,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है ताकि उनके शिक्षा और पालन पोषण प्रभावित ना हो। वात्सल्य योजना के हमारे जो लाभार्थी बच्चे हैं, जो हमारे कोविड में विशेषतः जिनके अभिभावक नहीं रहे अथवा अभिभावक में से एक कमाऊ सदस्य नहीं रहा, ऐसे बच्चों को हम लोग लगातार निर्बाध तरीके से धामी जी के नेतृत्व में, धामी जी के आशीर्वाद के साथ में निश्चित रूप से उनको जो धनराशि 3,000 रुपये प्रति बच्चा हम लोग देते आए हैं, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाया गया है और विगत 3 माह यानी कि अप्रैल, मई, जून 3 माह का जो है धनराशि लगभग 4 करोड़ से अधिक धनराशि फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सांस्कृतिक एवं धार्मिक नगरी अल्मोड़ा में अनेक शक्तिपीठ हैं। अल्मोड़ा शहर सहित उसकी चारों दिशाओं में माता के मंदिर हैं। उनमें से एक शक्तिपीठ विंध्यवासिनी बानड़ी देवी का मंदिर है। घने बांझ के जंगलों के बीच स्थित इस मंदिर में भी माता वैष्णो देवी की तरह माता विंध्यवासिनी बानड़ी देवी विराजमान है, जहां मुराद पूरी होने पर भक्तों को अखंड दिए 9 दिनों के लिए जलाने पड़ते हैं। इसके साथ ही मां की श्रद्धा के साथ 9 दिनों तक आराधना करनी पड़ती है। ये देश का ऐसा पहला मंदिर है जहां इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अखंड दिए जलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अल्मोड़ा की स्थापना 1563 में चंद राजा बालो कल्याण चंद ने की थी। उस समय वे मां बराही देवी का विराजमान करना भूल गए। उस समय देवी ने राजा से कहा कि उन्हें वहीं स्थापित रहने दिया जाए। यहाँ देवी भगवती पिंडी के 3 शक्ति रूप में वास करती हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के भंडार और विष्णु गांव का दौरा कर बरसात के मद्देनजर चल रहे सुरक्षात्मक कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क सुधारीकरण, पुष्टा निर्माण और सुरक्षा दीवार के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता बनाए रखने और समयबद्ध ढंग से काम पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी सुरक्षात्मक कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए जा रहे हैं। धामी सरकार के 5 साल पूरे होने पर हरिद्वार में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत सेवा पखवाड़ा शिविर और तहसील दिवस का आयोजन किया गया। शिविर में 1435 लोगों ने कई योजनाओं का लाभ उठाया। वहीं कार्यक्रम में 40 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 16 का मौके पर निस्तारण किया गया। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने अधिकारियों को बाकी शिकायतों का समय के साथ निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कानपुर में आज जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत सेवा पखवाड़ा में शिविर का आयोजन किया गया है। साथ ही यहाँ पर तहसील दिवस का भी आयोजन है। तो दोनों ये आयोजन एक साथ ब्लॉक मुख्यालय पर यहाँ हो रहे हैं। तहसील दिवस में आज लगभग 40 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 16 का निस्तारण मौके पर किया गया है। और जो शिविर लगा है उसमें बहुत से लोगों ने उसका लाभ उठाया है। ज़्यादातर जो शिकायतें आई हुई हैं वो भूमि संबंधी विवाद को लेकर के हैं, कुछ जगह पर सिंचाई की नालियों को लेकर के हैं, पेंशन को लेकर के हैं, और एक आध जगह पर जो विद्युत की लाइनें हैं उनको लेकर के हैं। तो कोशिश किया गया है कि ज़्यादातर शिकायतों को मौके पर ही समाधान किया जाए, और इसके अतिरिक्त जो विभिन्न स्टॉल लगे वहाँ पर लोग उसका लाभ ले रहे हैं। उत्तराखंड सरकार में दर्जाधारी राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि ने हरिद्वार स्थित चंडी देवी मंदिर मार्ग और मंदिर परिसर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मार्ग और परिसर में फैली गंदगी और सड़क पर आई दरारों को लेकर उन्होंने अधिकारियों और उषा ब्रेको प्रबंधन पर नाराजगी जताई। उन्होंने स्वच्छता व्यवस्था दुरुस्त रखने, क्षतिग्रस्त मार्ग की तत्काल मरम्मत करने के निर्देश दिए। राज्य मंत्री ने संबंधित अधिकारियों और दुकानदारों को 3 दिनों के अंदर मंदिर मार्ग एवं परिसर की पूरी सफाई सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए और साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में लापरवाही मिलने पर संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ दिनों से मेरे को सूचना मिल रही थी, कुछ लोगों को शिकायतें भी आ रही थी कि चंडी देवी मार्ग पर और प्रांगण में काफी गंदगी रहती है। दुकानदार जो है और रोपवे वाले साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। तो आज मैंने अधिकारियों को से बात करी, उनको बोला मैं इसको एक बार देखना चाहता हूँ। तो आज अधिकारियों को लेकर मैंने औचक निरीक्षण किया। तो वहाँ निश्चित सही बात है कि रोपवे के पास जो रास्ता है, मार्ग है चंडी देवी का या लोगों आने जाने का, वहाँ पे काफी गंदगी थी। वहाँ पे पानी की खाली बोतलें, चिप्स के रैपर, पन्नी, काफी ऐसा सामान पड़ा था जो जंगल के लिए, फॉरेस्ट के लिए हानिकारक है, गलत है। तो मैंने रोपवे के अधिकारियों को वही मौके पर तलब किया और उनको सख्त दिशा निर्देश दिए, आप इसको 3 दिन के अंदर अंदर ठीक कराएं, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी और कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने मंदिर के बाहर प्रदर्शन कर सरकार और बद्री केदार मंदिर समिति पर कई सवाल उठाए। वहीं बीजेपी ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित कहा। बोले कि मामले की जांच जारी है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। भाजपा ने कांग्रेस पर धार्मिक मुद्दा का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। देखिए, सब जानते हैं कि लखपत बुटोला हो चाहे कांग्रेस के कोई भी नेता हो, केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों का जो रामद्रोह में जिनका जीवन बीता, कष्ट कभी जिन्होंने सहे नहीं, जो रघुवर पर क्या बोले, जो सगे बाप के रहे नहीं, ये लोग क्या हमें जो है राम मंदिर के विषय में बताएंगे। ये वही लोग हैं
जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। ये वही विपक्ष है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि राम काल्पनिक हैं। लखपत बुटोला याद कर लें, आप उसी पार्टी के विधायक हैं जिसने कपिल सिब्बल जैसे जो है अपने वरिष्ठ नेता को, जो एक वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ खड़ा किया था। लखपत बुटोला उस वक्त कहां चले गए थे? कांग्रेस उस वक्त कहां चली गई थी जब रामलला टेंट में थे? उनको टेंट से भव्य मंदिर तक लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और हाँ, ये चंदे चोरी वाली बात भी जो है, उसमें भी जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस इसकी फिक्र न करे और राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास न करे। राम के विरुद्ध खड़े होकर पूरे देश से कांग्रेस का अस्तित्व मिट गया है। जो बचा कुचा अस्तित्व है वो भी अब मिट जाएगा अगर वो राम पर फिर से राजनीति करेंगे। हल्द्वानी के कांग्रेस भवन में अनुसूचित जाति विभाग की संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन विस्तार, बूथ स्तर तक मजबूती और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। जिला अध्यक्ष इंदरपाल आर्य ने कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क अभियान तेज कर कांग्रेस की नीतियों को घर घर पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान जुगल किशोर को धारी ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत बनाने और चुनावी तैयारी में पूरी निष्ठा से जुटने का संकल्प लिया। पूरे नैनीताल जिले स्तरीय जो हमारे अनुसूचित विभाग की टीम है, जो अनुसूचित टीम है, वो संगठन के जितने पदाधिकारी हैं सबको इस स्वराज आश्रम में इकट्ठे होकर के हम लोगों ने इसलिए कार्यक्रम करा कि 2027 हमारा मेन मकसद है और मिशन है। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति के ऊपर जाति को देख करके, जैसे केतन लाल का मामला जैसे देखा आपने, इससे पहले जगदीश हत्याकांड का मामला देखा, धर्म जाति को देख करके कहीं ना कहीं लगातार अनुसूचित जाति के ऊपर उत्पीड़न का मामला आ रहा है। और रहा सवाल एक अनुसूचित जाति के ऊपर ही नहीं, पूरे मानव समाज में जिस तरीके से महिला उत्पीड़न का मामला इस सरकार में बढ़ा है। पूरे प्रदेश जो उत्तराखंड का जो हमारा प्रदेश है, इसमें अपराध में सबसे नंबर 1 में चल रहा है। जिस तरीके से जो गरीब लोग हैं अपने पालन पोषण कर रहे थे और जो झुग्गी में अपने कहीं पर ड्राइवरी कर रहे हैं, कहीं पर हल्द्वानी में कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ठेला हेला चला रहे हैं, तो उनका आशाना तोड़ने का काम इस सरकार ने किया। हमारे अध्यक्ष हमारे इंद्रपाल जी के नेतृत्व में एक अनुसूचित जाति प्रकोष्ठी की एक बैठक यहाँ पर हो रही है, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे भारी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग और युवा सभी लोग यहाँ पर शामिल हैं। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी पूरी तन्मयता के साथ जमीन पर रह करके मेहनत कर रही है। आपने देखा होगा कि हमारे पूरे प्रदेश में अभी परिवर्तन संकल्प सम्मेलन चल रहे हैं और जो बहुत सफलतापूर्वक आयोजित किए जा रहे हैं और हजारों की भीड़ उस सम्मेलनों में उसमें आ रही है। और निश्चित रूप से सरकार जो वर्तमान की सरकार है, इसके भ्रष्टाचार, इसकी जो नीतियां हैं, उसको लेकर के आम जनता कहीं ना कहीं पर एक व्यथित है, दुखी है, परेशान है। और निश्चित रूप से आम जनता ने मन बना लिया है कि इस वर्ष जो है इस सत्ता को परिवर्तन करना है और कांग्रेस सरकार बनानी है, क्योंकि ये जुमले वाली सरकार है। इन्होंने एक आम जनता के हितों के लिए कोई भी कार्य नहीं किया है और इस बातों को जनता समझ चुकी है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।